2000 के बाद दुनिया में टेक्नोलॉजी एक नए रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही थी। .com बबल के बर्स्ट होने के बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जरूर हुआ था, बट फिर भी सिलिकॉन वैली और खासकर पालो अल्टो एरिया इन्वेंशंस और इनोवेशन का एक हब बन चुके थे। किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि यहाँ से मोबाइल कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन का एक नया दौर स्टार्ट होने वाला है। इसी इन्वायरमेंट में 2003 में पालो अल्टो के 4 टेक माइंड्स एंडी रूबन, रिच माइनर, निक सीर्स और क्रिस वाइट ने मिलकर एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन की बुनियाद रखी। इनका मिशन था दुनिया का पहला अडॉप्टेबल और स्मार्टर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली स्टार्ट में उनका फोकस मोबाइल डिवाइसेस पर था ही नहीं, बल्कि वो कैमरास पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का प्लान बनाया था जो कैमरास को डिजिटल दुनिया में नए तरीके से कनेक्ट कर सके, मगर जल्द ही उन्होंने रियलाइज किया कि मोबाइल डिवाइसेस का पोटेंशियल कैमरा से कहीं ज्यादा है और यहाँ से एंड्रॉयड का असली मिशन स्टार्ट होता है। 2005 के दौर में एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रही थी। एंडी रूबन और उनकी टीम को अपने रिसोर्सेज और फंड्स की कमी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, और जिसकी वजह से वो अपने मिशन को लेके बहुत ज्यादा क्लियर तो थे, बट उनके पास ज्यादा फंड्स और रिसोर्सेज नहीं थे। इसी दौरान ये लोग गूगल को अप्रोच करते हैं, जो उस टाइम एक इमर्जिंग टेक जायंट्स के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था। गूगल के साथ पहले ही मीटिंग में ये लोग गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन को ओपन सोर्स मोबाइल ओएस का आइडिया प्रेजेंट करते हैं, जिसका पोटेंशियल देखते हुए गूगल की टीम काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, क्योंकि उस टाइम तक गूगल के पास अपना कोई मोबाइल ओएस नहीं था। गूगल की पहचान सिर्फ एक सर्च इंजन तक ही महदूद थी, और उन्होंने सोचा कि एंड्रॉयड गूगल को मोबाइल इंडस्ट्री में एक मजबूत पोजीशन दिलवा सकता है। कुछ ही मीटिंग और डिस्कशन के बाद गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर करने का फैसला किया और जस्ट 50 मिलियन की ही ऑफर के साथ एंडी रूबिन और उनकी टीम को भी हायर कर लिया, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को गूगल में लीड कर सकें। ये वो मौका था जब एंड्रॉयड का एक छोटा सा आइडिया एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और गूगल ने एंड्रॉयड को एक नए मिशन के साथ आगे ले जाने का प्लान बनाया। 2007 में गूगल ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उनका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स और फ्री होगा। गूगल ने ये फैसला इसलिए किया ताकि दुनिया भर के डेवलपर्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर को अट्रैक्ट किया जा सके और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहे कि वो इसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकें। इसी दौरान लिनक्स ओपन सोर्स मॉडल ने एंड्रॉयड की डेवलपमेंट में बहुत मदद की। लिनक्स के कर्नल पर बेस्ड होने की वजह से एंड्रॉयड को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल गई, जिसे रूबिन और उनकी टीम को एक रिलायबल और अडॉप्टेबल सिस्टम डेवलप करने में भी काफी आसानी हुई। गूगल ने एंड्रॉयड को ऐसे बिल्ड किया कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें और ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, तो उस वक्त एक गेम चेंजिंग अप्रोच साबित हुई। 2008 में पहला एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुआ, जो HTC ड्रीम था। इसकी कस्टमाइज फीचर्स और काफी एडवांस फीचर्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, और फिर सैमसंग, LG, मोटोरोला और सोनी जैसे बड़े हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स ने भी एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर लिया। सिर्फ 2010 तक एंड्रॉयड एक रिकॉर्ड लेवल की अपॉर्चुनिटी अचीव कर चुका था और मार्केट में टॉप ओएस बन चुका था। उस वक्त तक तकरीबन 60 मिलियन एंड्रॉयड ओएस यूजर्स बन चुके थे। 2012 आते आते एंड्रॉयड दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका था, और गूगल इसके लिए आए रोज नए नए फीचर्स और वर्जन्स रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन के तौर पर ज्यादा बढ़ रही थी। एंड्रॉयड की फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन ऑप्शन ने सिर्फ यूजर्स को नहीं बल्कि डेवलपर्स को भी एक आइडियल प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें वो अपनी मर्जी के एप्स को कस्टमाइज करके डायरेक्टली एंड्रॉयड यूजर्स तक पहुंचा सकते थे। ये ओपन सोर्स फीचर्स एंड्रॉयड के फिनोमिनल ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले करता है। आज एंड्रॉयड स्मार्टफोन मार्केट में 70% से ज़्यादा शेयर्स रखते हैं, और इसकी पॉपुलैरिटी की मेन रीज़न इसका ओपन सोर्स होना और स्टार्ट में इसके फाउंडर्स एंडी रूबन और उनकी टीम की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी।